मित्रों, आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माता कौन है। बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि जो भाग्य में होगा वही होगा। तो जरा विचार करेंगे। हर व्यक्ति कहता है कि परमात्मा के हम सब संतान हैं। अगर इस बात को स्वीकार करें तो जरा विचार करें कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि एक बेटा अमीर हो जाए, एक बेटा गरीब हो जाए, एक बेटा जन्म से ही रोगी हो, एक बेटा जन्म से ही दुखियारा हो। ऐसा संसार का कोई भी बाप नहीं सोचेगा। वह चाहे जिस परिस्थिति में होगा वह यही सोचेगा कि मेरे 4 पुत्र सुखी संपन्न हो, स्वस्थ हो। कोई भी पिता कभी भी ये नहीं सोच सकता कि मेरे पुत्र दुखी हो, दरिद्र हो, रोगी हो। तो जरा विचार करें कि अगर सब कोई परमात्मा का ही पुत्र हो तो कोई परमात्मा ऐसा क्यों सोचेगा कि कुछ लोग दुखी हो जाएं, कुछ लोग सुखी हो जाएं, कुछ लोग बचपन से ही दरिद्र रहें और कुछ लोग बचपन से ही अमीर रहे। कोई भी परमात्मा ऐसा नहीं सोच सकता है। मित्रों, सच्चाई तो ये है, हर व्यक्ति अपने कर्मों अनुसार अपने भाग्य का निर्माण करता है। और अगर आप गीता को मानते हैं तो गीता में भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, उद्धरेतात्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत, आत्मा एवं आत्मनो बंधु, आत्मा एवं रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य का उद्धार करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर स्थित तुम्हारी अंतरात्मा है। जो इस आत्मा को जान लेता है तो यह आत्मा ही उसके लिए मित्र के समान हो जाती है, और जो नहीं जानता उसके लिए यह आत्मा ही उसके दुख का कारण बनती है, अर्थात वही शत्रु हो जाती है। इस बात में बेहद सच्चाई है। वास्तव में कोई भी महापुरुष इन्हीं सच्चाई को जानकर, प्रकृति के नियमों को समझकर, प्रकृति के नियमों के अनुसार जब अपने जीवन को धारण करने लगता है तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है, हर व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता है। आप देखे होंगे बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जन्म गरीब परिवार में हुआ, लेकिन वह व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर धनवान भी हुए और महान भी हुए। बहुत लोगों को ऐसे भी देखा और सुना गया है जिनका जन्म एक धनाढ़ परिवार में हुआ, एक समृद्धशाली व्यक्ति के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन वह अपने कर्म के अनुसार इसी जीवन में दुखी और दरिद्र हो गए। अपने पिता के सारी संपत्ति को समाप्त कर भिखारी बन गए। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती है। मित्रों, वास्तव में सच्चाई ये है, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। कोई आसमान में बैठी हुई शक्ति वह आपके भाग्य का निर्माण नहीं कर सकती। हर क्षण अच्छे विचार के द्वारा व्यक्ति अच्छा संस्कार बनाता है और बुरे विचार के द्वारा बुरे संस्कार बनाता है। तो आप स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता हैं। आप चाहें तो आप अपने भाग्य को उज्जवल कर सकते हैं और चाहें तो अपने भाग्य को धूमिल कर सकते हैं। ये सब आपके हाथों में है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो, सबका भला हो।